नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। लगातार बावल से 2 बार विधायक रहे, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से इस बार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, किस तरह से आकलन करें। सर, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं? थैंक यू विश्वकर्मा जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी को और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बहुमत की बनी है। और इसका श्रेय हमारे शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है कि उनके कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से 10 साल में प्रदेश के अंदर विकास कार्य हुए और जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार ने बनाई, उन्हीं का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बहुमत से तीसरी बार बनी है। एक अप्रत्याशित परिणाम कहेंगे कि जिस तरह से तमाम एंटी इनकम्बेंसी तीसरी बार मानी जा रही थी, एक इतिहास कहीं ना कहीं दर्ज हुआ है तीसरी बार। क्या मानते हैं, इसका वजह क्या मानते हैं आप? देखो, मैंने अभी कहा कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है, बहुमत की सरकार आई है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विकास कार्य और लोगों को घर बैठे जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, ये जाता है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से जो अनाप शनाप बयानबाजी कि भाई हमारी सरकार आई तो 50 वोट और 1 नौकरी देंगे, या शैलजा जी के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहना, या मामन खान द्वारा जो एक गलत बयानबाजी करना, ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर के और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना एक सबका साथ सबका विकास और जो अंत्योदय के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, उसकी नीतियों के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। डॉक्टर साहब, जब हम भी रिपोर्टिंग फील्ड में कर रहे थे, एक मूवमेंट आप भी खट्टर साहब के साथ सरकार में रहे, एक बगैर पर्ची खर्ची की तमाम बातें चल रही थी। पोर्टल जो लगातार पोर्टल के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन पोर्टल से भी लोगों को जो लाभार्थी थे उनको फ़ायदा मिला। वो ज़मीन पर कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया उन योजनाओं को, उसका शायद फ़ायदा। देखो, बिल्कुल मैंने ये कहा ना कि जो लोग खट्टर साहब की बुराई करते थे कि भाई इन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई जिनकी वजह से प्रदेश में नुकसान हुआ, और आज आपने भी देखा होगा कि जब चुनाव थे, उस चुनाव में हर नेता ये कहता था कि प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर बच्चों को नौकरी मिल रही है, तो उसका असर सबसे ज़्यादा जनता के अंदर हुआ और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों को घर बैठे राशन कार्ड बनना, घर बैठे पेंशन बनना, और उनके जितने भी दस्तावेज हैं वो घर बैठे आप ले लेते हो, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो सरकार की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जीत है और उनके द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जीत है, मैं यही कहूँगा। आप भी कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय आपके पास है। सहकारिता की बात करें, PWD की बात करें, तमाम जन स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बावल की देखें तो तमाम यहाँ पर चर्चाएं थी कि शायद विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन एक 20,000 की जीत एक बड़ी जीत हम देखते हैं। क्या माना जाए कि जो लगातार 10 साल में विकास कर रहे थे उन पर मोहर लगी है? देखो, बिल्कुल मैंने कहा ना कि जो पिछले 10 साल के अंदर बावल विधानसभा के अंदर हर क्षेत्र में हमने काम किया है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ आए हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर BSc एग्रीकल्चर कॉलेज लेके आए हम, महिला कॉलेज 2 महिला कॉलेज पाली के अंदर और बावल के अंदर लेके आए हम, पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावास, जो कि आपको पता है 1995 में इसकी पॉलिटेक्निकल कॉलेज की और एग्रीकल्चर कॉलेज की नींव रखी थी, लेकिन कोई भी किसी भी नेता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आई 2014 से और हमने उसको चालू किया। इसी तरह हर घर नल से जल, जो देश के प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है, उसके तहत हर घर नल से जल देने का काम हमने किया, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है उसके अंदर पानी की बहुत कमी थी। लेकिन आज हमारा जो खासकर खोल ब्लॉक है, जो डार्क जोन में है, उसके अंदर जो लोगों को पानी की जो सुविधा मिली है, आज वो लोग बड़े खुश हैं। इसी तरह आपके सड़कों का हमने काम काफ़ी किया हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कें हमारी अच्छी हैं और अभी भी
लगभग 39 करोड़ रुपए की सड़कें अभी हमारी रिपेयर होनी हैं, कुछ नई बननी हैं। अभी 10-15 दिन के अंदर उनका भी काम कुछ का शुरू हो गया है, कुछ का शुरू होने वाला है। तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है, चाहे हमारे क्षेत्र के अंदर ईएसआई हॉस्पिटल जो 150 बेड की ईएसआई हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बच्चे नौकरी करते हैं उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ज़रूरी हैं। पहले गुड़गांव जाते थे, आज हम यहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल हमने बनवाया है, तो उसको भी जल्दी ही उद्घाटन हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी और भी सुविधाएं हमने जन कल्याण जो लोगों को दी हैं, जिससे जो आप रिजल्ट देख रहे हो, जो 20,000 से उम्मीदवार जीता है, ये उसी का नतीजा है। डॉक्टर साहब, एक एम्स को लेकर बात करें। जब हम 2015 में यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे थे, रैली थी अनाज मंडी में, तो उसमें हमने देखा क्या था कि आपने मांग रखी, उसके बाद वो सिरे चढ़ी। पूरी एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बतौर डॉक्टर आपने तमाम चीज़ें, चिकित्सक इतना बड़े लेवल पे किस तरह से देखते हैं, तमाम श्रेय लेने की बात होती है। देखो 2015 में जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बाउल आए थे, तो उस टाइम में हमने मंच से ये मांग रखी थी कि हमारा जो क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये मेडिकल फैसिलिटीज़ से उपेक्षित है और यहाँ इस तरह का एक संस्था आए, और वो माननीय मनोहर लाल जी ने उस टाइम उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका अप्रूवल दी और 16 फरवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और वो बड़ी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। और वो जब संस्था हमारे यहाँ आएगी तो यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेंगी, उसके साथ साथ जो रोज़गार भी मिलेंगे और इस इलाके का पूरा विकास आप देखेंगे। अभी आप देख रहे हो काफ़ी विकास उस खोल ब्लॉक के अंदर उस एम्स की वजह से हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है जो पूरे प्रदेश में एक आना था और हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र में आया है। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सब अमूमन तो ये केंद्र के मसले होते हैं, आपके दिमाग में कहाँ से आया कि यहाँ पे एक एम्स होना चाहिए? देखो मेरे एक साथी ने मेरे को बताया कि भाई देश के अंदर 12-13 एम्स बनने हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक एम्स बनना है। तो मैंने वहीं से काम शुरू किया और मैंने सभी विधायकों से भी साइन करवाए, 11 विधायकों से साइन करवाए और उसका ज्योग्राफिकल वो बनाया कि भाई इस क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूशन है, इस क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूशन है, हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो हमें इसका मतलब हमें मिलनी चाहिए। और उसको धीरे धीरे सिरे चढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, फिर उसके बाद भाई हमारे जो सांसद हैं उनने भी प्रधानमंत्री जी से मदद की और उनका भी इसमें सहयोग रहा और उसके बाद ये सिरे चढ़े और उसका शिलान्यास भी हुआ और अब काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, बावल की बात कर ले तो हम जब आकलन करते हैं तमाम रेवाड़ी की बात करें प्रदेश की, बावल में अप्रत्याशित यहाँ पे काम हुए जो काफ़ी लंबे से रुके थे, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि आपकी टिकट काट दी गई? संगठन भी चाहता था, हमने भी ऐसी चर्चाएं थी कि संगठन चाहता था आप चुनाव लड़ें, ऐसा क्या हुआ कि टिकट काट दी गई आपकी? देखो ये मैंने कहा ना कि भाई ये पार्टी लेवल की बातें हैं। कुछ लोकल सांसद साहब ने भी जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मैंने टिकट कटवाई है, तो ये तो वही जाने क्यों कटवाई है। एक अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि जब वो चुनाव जीतने के बाद तीनों विधानसभा में उनका कहना था कि डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट संगठन खुद माना उन्होंने कि संगठन चाह रहा था कि टिकट आपको मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। इस तरह के बयान को कितना वाजिब आप मानते हैं इस तरह का? देखो ये तो बहुत मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 3 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो मैं हर गांव में उनके साथ गया और इस तरह की कोई विरोध वाली बात नहीं थी। वैसे भी मैं तो बावल में ही रहता हूँ, लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, ये तो है नहीं कहीं बाहर रहता हूँ, विधानसभा के अंदर ही रहता हूँ और मेरा हर गांव में जाना होता है और लोग भी यहाँ मेरे पास आते रहते हैं। तो इस तरह का कोई विरोध वाली बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो किस वजह से उन्होंने टिकट कटवाई है, तो वही बता सकते हैं। मन मुटाव क्या वजह रही कि मन मुटाव उनको इस तरह चीज़ें कहनी पड़ी? क्योंकि आप विकास कार्य की माने तो हमने तमाम देखे, कोऑर्डिनेशन भी देखा, तमाम रैली आप उनके साथ दिखते थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि उनको आपका विरोध करना पड़ गया? मैंने कहा ना ये तो वही बता पाएंगे क्यों करा उन्होंने, बड़े आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाई क्या कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि अभी प्रदेश में सरकार का गठन होना है, आप लगातार एक्टिव रहे 10 साल तक और ज़मीन पर काम दिखाए, तो अब किस तरह की भूमिका देखते हैं अपनी आप? देखो पार्टी के साथ हैं हम, पार्टी का काम करेंगे, जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। 17 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। अमित शाह खुद विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, तो
किस तरह से देखते हैं सैनी साहब के कोई पिछले 6 महीने का काम और आगामी कितना होप है, किस तरह से पूरी रूपरेखा देख रहे हैं? देखो मैंने कहा ना, बहुमत की सरकार है और कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार हमारी सरकार सहयोग के द्वारा चली हुई थी, जेजेपी के सहयोग से चली हुई थी, तो उसमें कुछ निर्णय नहीं ले पाए। और आज जो सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुमत की सरकार है और अब अच्छे अच्छे फैसले सरकार ले सकती है और खुले मन से माननीय नायब सैनी जी काम करेंगे और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। एक हमने देखा कि जो कांग्रेस सरकार थी बेहद आश्वस्त थी अपनी चुनाव को लेकर। क्या हुड्डा जिस तरह से आश्वस्त थे, अति उत्साहित जो हुड्डा का या इस तमाम, क्योंकि जो तमाम कांग्रेस में उनको घेरने का काम करे, आप किस तरह से आकलन करोगे? लगातार आप भी वरिष्ठ नेता हैं। देखो मैंने कहा नहीं, हुड्डा जो कांग्रेसियों ने जिस तरह के चुनाव के अंदर उनकी जो भाषा रही, उनकी जो बात करने का तरीका रहा, कुछ एक बातें ऐसी निकली, उनकी वजह से ही कांग्रेस को भी नुकसान झेलना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। डॉक्टर साहब, आपको यदि पार्टी टिकट देती, क्योंकि आपने लगातार यहाँ पे काम, आप जिस तरह से यहाँ 20,000 से भी जीते, क्या आप क्या एक्सेस करते हैं? क्योंकि शायद आपको और ज़्यादा बेहतर लोग। देखो बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने 10 साल जनता के बीच में रह कर के उनके दुख सुख में शामिल होते थे और विकास कार्य भी हमने खूब करवाए, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी यहीं के रहने वाले हो। आपने 2014 से पहले भी बावल विधानसभा देखा होगा और आज भी आप देख रहे हो, तो आप खुद ही इस बात का कंपेयर कर सकते हो। और जहाँ तक जीतने की बात है, भाई मैं पिछली बार 32,500 से जीता था 2019 में, और 2014 में 37,500 से मैं जीता था। और आज जो अब हमारे उम्मीदवार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 20,000 से जीते हैं। तो वोट तो उनका भी कम हुआ है। जैसे राव साहब कह रहे थे भाई लोकसभा में हमारे इतने वोट कम हो गए, क्यों हो गए? तो अब 3 महीने के अंदर ये भाई 22,500 से राव इंद्रजीत सिंह जी यहाँ से जीते थे लोकसभा, और 3 महीने के अंदर ये 2,500 वोट कम हो गए। तो ये तो होता रहता है। डॉक्टर साहब, एक लगातार जिस तरह से यहाँ पर तमाम विकास करें, अब क्या देखते हैं आप कि ऐसा आप क्या काम मानते हैं? आपने एक बड़ा काम करा, लोगों को उसका फ़ायदा मिला, अभी क्या कुछ उम्मीद करें कि आप यहाँ पर कुछ होगा? देखो मैं अभी बताया मैंने कि अभी 39 करोड़ की हमारी जो सड़कें हैं वो भी अभी चल रही हैं, और बहुत से ऐसे काम जिनका हमने शिलान्यास किया हुआ है और जिनको पाइपलाइन में हमने पब्लिक हेल्थ के अंदर जो एडिशनल टैंक हैं वो बन रहे हैं, ताकि आगे आने वाली समय में पानी की पीने की कोई समस्या ना हो। और बहुत से जैसे बिजली के भी 2-3 सब स्टेशन अभी अप्रूव हुए पड़े हैं, उन पर भी काम करवाएंगे ताकि बिजली की भी समस्या ना हो। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर काम करना है, ठीक है, एम्स अपना चल रहा है काम, वो समय पर पूरा हो ही जाएगा, और बाकी के जो काम हैं वो समय समय पर आएंगे, करेंगे। 2014 में पहली बार बावल में डॉक्टर बनवारी जी ने कमल खिलाया, और वो ऐसा खिला कि वो अब कांग्रेस अब की बार भी कोशिश कर रही थी कि शायद उसका सत्ता का सूखा टूटेगा, और वो ऐसा कमल खिला कि वो उसको हटने का नाम ले। किस तरह से देखते हैं पूरे से कार्यकाल? देखो मैंने पहले भी कहा कि भाई पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर विभाग में काम हुआ है, और लोगों को जो एक पारदर्शिता की सरकार मिली है, ईमानदारी से लोगों को, बच्चों को नौकरियां देना, और जो सुविधाएं वो घर बैठे मिल जाना, किसी को दफ्तरों में चक्कर ना काटना पड़े, ये इस सारी सुविधाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, और यही कारण है कि आज प्रदेश के अंदर बहुमत की सरकार बनी है। एक डॉक्टर साहब, अहिरवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 11 सीट हैं, 11 में से 10 अब की बार जीतने में कामयाब रहे हैं। श्रेय किसको देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ज़मीन पर जा रहे थे, मनोहर की बात करें या मोदी जी की बात करें, तमाम उनकी नीतियों पर लोग बात करते हुए दिखाई दिए। किसको श्रेय देंगे? देखो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को श्रेय दूँगा, और जो पिछले 10 साल में ज़बरदस्त विकास खासकर दक्षिणी हरियाणा के अंदर हुआ है, चाहे सड़क का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मैं इनको श्रेय देना चाहूँगा। एक अभी जब कांग्रेस हारी तो कहीं ने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, जैसा अमूमन होता है, आप किस तरह से देखते हैं उनके आरोपों को? देखो जब चुनाव हारते हैं तो उनके पास एक ही बहाना होता है, ईवीएम में गड़बड़ की गई है। तो दूसरे प्रदेशों में जब ये जीतते हैं तब उस पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। तो ये तो एक अपने उसको
कमजोरी को दूसरी चीज़ पर डालने की बात है कि वो ईवीएम पर दोष डाल देते हैं, भाई ईवीएम ने गड़बड़ करके हमें हरवा दिया। बाकी तो और प्रदेशों में जब जीतते तब क्यों नहीं कहते भाई वहाँ गड़बड़, वो उनके 40-38 आदमी जीते भी तो है ना, तो वहाँ क्यों नहीं कहते भाई वहाँ भी गड़बड़ है। इसका मतलब एक अहिरवाल में अमूमन ऐसे आरोप लगते रहे कि उसकी हिस्सेदारी उसको नहीं मिल पाती। जिस तरह से तीनों बार सरकार बनी तो यहाँ से जो नुमाइंदगी थी वो ज़्यादा थी और उन्हीं की वजह से सरकार बनी है। इस तरह से राव इंद्रजीत सिंह भी आरोप लगे थे। आप इसका आकलन किस तरह से, क्योंकि रेवाड़ी की बात करें तो आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, यहाँ पर काम भी हुए हैं, तो आप कितना एक्सेस करते हैं इन आरोपों को? देखो, ये तो हाईकमांड का, ये केंद्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है किसको क्या जिम्मेवारी देनी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अभी मंत्रिमंडल का भी होना है, तो आप किस तरह से आकलन करें कि अब की बार दक्षिण हरियाणा को कितनी यहाँ से नुमाइंदगी मिल पाएगी? मैंने अभी कहा ना कि ये सारी चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि भाई किस क्षेत्र से किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, कितनी देनी है, ये सब केंद्रीय नेतृत्व बैठकर इसका फैसला करता है। ये हमारे भाई अधिकार क्षेत्र से बाहर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नए विधायक चुनकर उनको क्या सलाह देंगे ताकि जिस तरह से आपने काम किया? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से 10 साल के अंदर प्रदेश सरकार ने विकास की जो गति बनाई है उस गति को बनाए रखें और लोगों को जो उनकी भावनाएं हैं उनके अनुरूप वो काम करें, लोगों के जो भी काम हो वो करें, ताकि आगे भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रभाव रहे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। देखिए, हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। तमाम तरह की तमाम बातें रखी और कहा कि जिस तरह से बीते 10 साल के दौरान कार्य हुए हैं उस पर जनता ने वोट किया है और उसी का परिणाम रहा कि तीसरी बार एक बार फिर से बावल से कमल खिला और पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जो बगैर पर्ची खर्च की तमाम ऐसे मसले थे, ज़मीन पर काम कर रहे थे, उनका परिणाम मिला है लोगों को और जो उम्मीदवार यहाँ से आए थे वो जीतने में कामयाब रहे हैं। नमस्कार।